कभी फूल चढ़ाओ या बेल पत्र चढ़ाओ तो भी मैं आपको तरीका बता देता हूं। आप देखना, आपका एक फूल चढ़ाते ही आपकी हर कामना पूर्ण होगी। मेरे जिंदगी के अनुभव हैं। मैं जितनी बातें तुम्हें समझा रहा हूं धर्म संयुक्त लिखा है, लेकिन इसको मैंने हजारों नहीं लाखों भक्तों के जीवन के लिए प्रैक्टिकल में मैंने कराया है और तुरंत फल मिला है। भगवान को कभी भी फूल इस अंगुली से अंगूठे से पकड़ के मत चढ़ाना, बेल पत्रों को अंगूठे अंगुलियों से पकड़ के मत चढ़ाना। लेकिन जितने बैठे हो ना, भले तुम मत बताओ, लेकिन आज तक तुमने या तो इस अंगुली से पकड़ के चढ़ाया है या पांचों अंगुलियों से पकड़ के चढ़ाया है। मैं जानता हूं, पहचानता हूं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान को फूल चढ़ाना हो या बेल पत्र चढ़ाना हो तो हमेशा जानते हो कैसे चढ़ाना चाहिए। अनामिका और मध्यमा, अनामिका अंगुली इसको कहते हैं जिसमें अंगूठी पहनते हैं। अनामिका अंगूठी को कहते हैं जिस अंगुली में आप अंगूठी पहनी होगी शादी से पहले, सगाई के समय तुम्हें भी पहनाई होगी। हाँ, तुम क्यों मटक मटक के देख रहे हो? हाँ, बुढ़े हो गए तो क्या बात है, कोई याददाश्त कमजोर थोड़ी हो गई। हाँ, जिंदगी में सोने की अंगूठी एक ही बार मिलता गरीब से गरीब को भी। मगर देखना, तुम्हें समझा रहा हूं, इनको नहीं। घर वाला तुम्हारी पहनी हुई अंगूठी को देखना उतार के रख देगा। हाँ, जबकि वो अंगूठी जब तक तुम्हारे अंगुली में रहेगी, हमारी तरह 70 साल के होने के बाद भी बुढ़े नहीं होंगे, ये गारंटी हमारी। हमने आज तक पहन रखी है। हाँ, इस अंगूठी का बहुत बड़ा प्रमाण है। बताऊंगा आगे चल करके भगवान शिव के विवाह में अंगूठी का क्या महत्व है और घोड़ी पर ही क्यों दूल्हा बैठता है, घोड़े पे क्यों नहीं बैठता। हाँ, ध्यान देना, बहुत सारी चीजें समझा के जाऊंगा तुम्हें, एक एक दुनिया की चीजें बता के जाऊंगा। शास्त्र में केवल अब जो प्रसंग चल रहा है उस पे ध्यान दे। फूल चढ़ाते समय या बेल पत्र चढ़ाते समय ये अनामिका और मध्यमा, सबसे बीच वाली, इन दोनों अंगुलियों और अंगूठे से बेल पत्र या फूल को पकड़ करके सबसे पहली अंगुली और सबसे आखिरी अंगुली को ऊपर उठा दीजिए। आप देख रहे हैं ना? हाँ, करके दिखाइए। आप गलत करें मैया, दोनों अंगुलियों को अंगूठे में लगाइए, अनामिका और मध्यमा, ये बात, और दोनों अंगुलियों को ऊपर कर दीजिए। इस फूल बेल पत्र चढ़ाने की इस मुद्रा को मृग मुद्रा कहते हैं। मृग कहते हैं हिरण को। तो जब आप ऐसे चढ़ाएंगे, देखना तुम्हारी मुद्रा कैसी बन जाएगी, जैसे हिरण का बना हुआ है। कहते जो फूल और बेल पत्र इस मृग मुद्रा से चढ़ा देते शिवलिंग को, तो एक बेल पत्र चढ़ाने पर 1 लाख बेल पत्र चढ़ाने का फल प्राप्त हो। तो कर सकते हो ना? कितना पैसा लगेगा, कितना समय लगेगा? मैंने आपको पहले दिन वचन दिया था, मैं उपाय भी आपको ऐसे बताऊंगा, विधान भी ऐसा बताऊंगा। 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं, ज्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं। भगवान कहते मेरी ज्यादा पूजा करने से मैं प्रसन्न नहीं होता, बस तू विधि विधान से एक फूल चढ़ा दे, एक बेल पत्र चढ़ा दे, पर चढ़ाते समय शास्त्र का, विधान का सम्मान जरूर होना चाहिए, है ना? भोजन बनाते समय कोई
महिला बिना विधान के भोजन कर दे, कढ़ी का छौंक जीरे से लगा दे मेथी को छोड़ के, तो कढ़ी का स्वाद बदल जाएगा कि नहीं? बोलो ना। और कढ़ी का छौंक किससे लगता मैया? बोलो ना। क्या बात है, मेथी से लगता है। तो कहोगे गुरुजी आपको कैसे मालूम है? तो मैं हलवाई नहीं हूं, मगर हलवाइयों का गुरु हूं मैं। हाँ, आप साड़ी पहनते हो तो विधान से पहनते हो, है ना? हर चीज का विधान। जैसे बहू के सामने ससुर आएगा तुरंत सिर पे पल्ला हो जाएगा, और कमरे में जाके घरवाला हो आएगा तो सारी साड़ी। पति के बाप का सम्मान तो करती है मगर पति का नहीं करती। हाँ, ध्यान देना। जीवन में मृग मुद्रा से आप बेलपत्र चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, और बेलपत्र ना मिले तो चढ़े हुए बेलपत्र जल से धोकर चढ़ा दो। और मान लो शिवलिंग पे बेलपत्र नहीं है, मंदिर में भी बेलपत्र नहीं है, पूजा के सामान में भी बेलपत्र नहीं है, घर में भी बेलपत्र नहीं, मिला ही नहीं। मगर बिना बेलपत्र होते हुए भी अगर आप बेलपत्र चढ़ाना चाहते हैं तो हमारा आचार्य संहिता ने कहा है, धर्मशास्त्रों ने कहा, यजुर्वेद ने कहा, मनसा परिकल्पय। जो वस्तु आप भगवान को चढ़ाना चाहते हैं वो उपलब्ध न हो तो अपने मन में ही बेलपत्र का ध्यान लगाकर बढ़िया से बढ़िया मन से बेलपत्र चढ़ा दे। मनसा परिकल्पय बेलपत्रम समर्प्यामि, बेलपत्रम शिवार्पणम।